आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में, यानी होम टैब का ही फ़ॉन्ट सेक्शन, जिसमें जो भी कमांड्स हैं, जितने भी सारे कमांड्स हैं, जो भी टूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। विंडो की के साथ R प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं विन वर्ड और प्रेस करते हैं एंटर। तो आप देखेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है और आप माउस से क्लिक करें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। इससे पहले जो भी हमने वीडियो बनाया था वो क्लिपबोर्ड सेक्शन के बारे में हमने बनाया, जिसमें आपको मैंने बताया था कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में। ये जो फ़ॉन्ट सेक्शन है दोस्तों, इससे आप अपने टेक्स्ट को या अपने पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 1,2। मैंने एक पैराग्राफ लिया है 2 लाइन का। आप इसके स्टाइल को कैसे चेंज करें, यानी इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, आप माउस से ड्रैग करके इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस के इस पॉइंटर से आप सिलेक्ट कर लें लेफ़्ट साइड से। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद है उस फ़ॉन्ट स्टाइल को यहाँ पर चूज़ कर लें। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जितना भी फ़ॉन्ट स्टाइल है जिस पर हम माउस को सिर्फ लेकर जा रहे हैं, तो ये उस तरह का इफ़ेक्ट राइट साइड में शो भी कर रहा है हमारा टेक्स्ट जो सिलेक्टेड था। आप देखिए, जिस तरह का फ़ॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से माउस से उस फ़ॉन्ट पर क्लिक कर दें। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलिफेंट। जैसे मैंने एलिफेंट पर क्लिक किया तो ये जो टेक्स्ट है मेरा या जो मेरा पैराग्राफ है वो उसी फ़ॉन्ट स्टाइल का हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना। सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले MS वर्ड में आपको इस पैराग्राफ को पूरा सेलेक्ट करना है। जिसको आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पॉइंटर को जब यहाँ पर लेके जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल। सेलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएं और आपको जो भी साइज़ लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 22, तो ये देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो साइज़ 22 हो चुका है। और माउस से क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर साइज़ पर एक बार क्लिक करें तो आप देखेंगे 22 सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर सिंपल 30 टाइप कर दें तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ सेलेक्टेड था उसका साइज़ 30 हो चुका है। अब आइए दोस्तों, हम लोग माउस से क्लिक करके भी यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और इसको कहते हैं हम लोग डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा कर सकते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं चेंज केस। ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल A और स्मॉल a जो लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को हम लोग बोलेंगे, इस टूल्स को हम लोग बोलेंगे चेंज केस। चेंज केस का काम है, आप पहले इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। जब आप चेंज केस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर 5 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा सेंटेंस केस, जो दूसरा ऑप्शन होगा वो होगा लोअर केस, तीसरा ऑप्शन अपर केस, चौथा ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप जैसे ही लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपका पैराग्राफ है वो सारा स्मॉल लेटर में यानी लोअर केस में आ चुका है। कंप्यूटर की भाषा में स्मॉल लेटर को हम लोग लोअर केस कहते हैं और कैपिटल लेटर को हम लोग अपर केस कहते हैं। आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, चेंज केस पर क्लिक करें और अपर केस पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा अपर केस में हो चुका है, यानी कैपिटल लेटर इसमें हो चुका है।
अब आप इस पैराग्राफ को फिर से दोबारा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप चेंज केस पर क्लिक करें और सेंटेंस केस पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे जिस तरह से हमारा जो सेंटेंस होता है उसी तरीके से मेरा ये पैराग्राफ आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहली बात है, इसमें चेंज केस के अंदर एक 2 ऑप्शन और है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। पूरे पैराग्राफ को सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चेंज केस के अंदर जाते हैं और जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड लिखा हुआ है, आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे इस पूरे पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ में वर्ड्स यूज हुए हैं, इस पैराग्राफ में इस वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल है, यानी वीडियो का वी कैपिटल, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल, ए कैपिटल, पावरफुल का पी कैपिटल। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग चेंज केस के अंदर कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग चेंज केस के अंदर एक टॉगल केस भी होता है जो बहुत कम ही यूज़ होता है। जो वर्ड का पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा। टूल्स को हम लोग बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब देखेंगे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट आपने शुरू में जो विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी कि जितना भी आपने इस टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग किया था वो सारा रिमूव हो चुका है। यानी इस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि आपने जो भी टेक्स्ट पर या पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग किया है उस फॉर्मेटिंग को आप तुरंत हटा सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है दोस्तों वो होता है Ctrl+Shift+Z। देखिए दोस्तों एक बार हम आपको करके भी दिखाते हैं। शॉर्टकट के माध्यम से हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और प्रेस किया कीबोर्ड से Ctrl+Shift+Z। तो आप देखेंगे आप इस पैराग्राफ में जितना भी फॉर्मेटिंग किया गया था वो हट चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ॉन्ट सेक्शन में जो हम लोग सीखे, आज हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल सीखें, फ़ॉन्ट साइज़ सीखें, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, चेंज केस और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग।